छोड़ना सरल नहीं है। अयोध्या में मैं बैठा था मेरे पूज्य महाराज श्री के साथ, उनके एक परिकर आए, बगल में एक जगह है अंबेडकर नगर से, उस समय जानकी महल में थे हम लोग। अंबेडकर नगर से आए सेठ जी, महाराज श्री का पांव पकड़ के रोने लगे। उनकी अवस्था थी 85 साल की। महाराज श्री पूछे क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरा बेटा मेरी गद्दी मेरे से छीन लिया। महाराज जी बोले तुमको तो नाचना चाहिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी गद्दी संभाल रहा है, तुम रो रहे हो। नहीं महाराज बर्बाद कर देगा, मैं बहुत मेहनत से उसको बनाया था। महाराज जी बोले वो नहीं बर्बाद करेगा, तुम अपने को बर्बाद कर रहे हो। कब तक संभालोगे, कब तक? श्रेष्ठ पिता वही है जो अपने जीते जी अपने संतान को अपना भार सौंप करके मुक्त हो जाए। इस बात को समझिएगा, मुक्त कोई करता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। और मरने के बाद कोनो मुक्ति नहीं होती है, मरने सब बेकार की बात है। मरने के बाद केवल तेरही होती है बस। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है वो मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकलने वाला है और चाबी दबा हुआ है यहाँ पर। एक पिता के प्राण निकलने वाले थे, उसके 3 बेटे। तो आंगन में सब बच्चे उसको खाट पर सुलाए थे। अब प्राण अटका हुआ है, ऐसे कर रहा है पिता, 3 बेटे उसके। तब तक दूर एक दूसरी खाट पर चादर बिछा था। चादर जानते हैं ना, चादर बेडशीट बिछा हुआ था और वहां एक बकरी बंधी थी। वो बकरी उस चादर को खा रही थी। ये जो बाप मरने वाला वो देख लिया तो इशारा किया, ऐसे इशारा किया। बच्चों को लगा कि पिताजी कोई बहुत जरूरी राज की बात बताना चाहते हैं, खजाना उजाना के बारे में। अब बच्चे परेशान, पिताजी का प्राण निकल जाएगा, क्या होगा पता नहीं चल पाएगा। तो एक वैद्य जी थे वहां नगर में, दौड़कर बच्चे गए, बोले किसी तरह 10 मिनट के लिए पिताजी की आवाज खोल दीजिए। तो वैद्य जी बोले देखो दवा बहुत हार्ड है, आवाज तो खुल जाएगी लेकिन पिताजी तुरंत चले जाएंगे 10 मिनट बाद। बोलो तो ऐसे भी जा रहे हैं। वैद्य बोले 1 लाख रुपया लगेगा। बोले हम दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, खजाना मिलने वाला है। बच्चे लेकर आए, दवाई दिए, गला खुल गया। बच्चे बोले बताइए पिताजी खजाना कहाँ है? बोला खजाना छोड़ो, चादर खा गई बकरी उधर में। अब दर्शन करिए, प्राण निकलते समय भी जिसको चादर की चिंता पड़ी हुई है वो मुक्त होगा। वो तीर्थ में भी मरेगा तो मुक्त नहीं हो पाएगा। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर संतों से सीख जाए, संतों से सीख जाए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, परंतु जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। मैं आज गया प्रातः काल दोपहर की बेला में
माँ के पास गया, बैठा था थोड़ी देर, 1 घंटे 1.5 घंटे। माँ बोली बाबू अब कुछ नहीं करती हूँ, सब सौंप दिया दीदी को, सब सौंप दिया। दीदी आई है, अच्छा सब सौंप दिया, अब आनंद करती हूँ। मैं सुनता रहा, मुझे बड़ा आनंद आया है। छोड़ने का स्वभाव बनाइए। संतान यदि योग्य हो जाए तो अपना कार्यभार बच्चे को सौंप करके आनंद में रहिए, मुक्त हो जाइए। आपके सामने बर्बाद करेगा तो आप संभालने के लिए रहेंगे, आपके बाद बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा। अयोध्या वासियों के मन में भाव आया कि महाराज अपने जीते जी राम को युवराज बना दे, बड़ा आनंद आएगा। एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज दरबार में बैठे थे, सभा में। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है, तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज हाथ में दर्पण लिए और दर्पण बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा, शीशे में देख करके उन्होंने दर्पण में और मुकुट को सीधा किया। जैसे सीधा करके ऐसे से देख रहे थे ना, बराबर है ना, तब तक कान के पास के केश पर दृष्टि चली गई। क्या देखा? श्रावण समीप भय शीत केसा। कान के पास के केश, केश यानी बाल, श्वेत हो गए, सफेद हो गए। महाराज समझ गए कि ये बाल मेरे कान में प्रवेश करके मुझे उपदेश दे रहे हैं। राजन, हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और मुक्त हो जाइए। जैसे भाव आया, गुरुदेव के पास दौड़कर महाराज गए, जाकर प्रणाम किए और कहे महाराज गुरुदेव, हमारे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, हम आए हैं कि आप ऐसा एक मुहूर्त बता दीजिए, मुहूर्त जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। मुहूर्त समझ रहे हैं ना, कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखते हैं, तो पूछा गुरुदेव मुहूर्त क्या होगा जिस पर मैं राम का अभिषेक करूं। गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी है वशिष्ठ जी, वो देख रहे थे कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आ रही है। और महाराज इतने विह्वल थे, भाव में थे, कैसे बोल दे कि अभी कोई मुहूर्त नहीं, 14 वर्ष बाद मुहूर्त है। तो गुरुदेव ने पूछा कि राजन आप अपने बेटे को जानते हैं, राम को? महाराज बोले जानता हूं ना, मेरे बेटे हैं राम। बोले इसके अलावा भी राम कुछ है? बोले क्या है? आप दर्शन करिए। गुरु जी ने राम जी का असल परिचय कराया चक्रवर्ती जी से। सुनो नृप जासु विमुख पछिताए, सुनो नृप जासु विमुख पछिताए, जासु भजन बिनु चरनी न जाए, जासु भजन बिनु चरनी न जाए। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। रामा पुनीत प्रेमयानुगामी, रामा पुनीत प्रेमयानुगामी,
गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन, जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं होगा। विमुख समझते हैं